हाँ जी, इंडिया का टेस्ट स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज हैज बीन अनाउंस्ड एंड हमें अपना न्यू कैप्टन मिल गया है मिस्टर शुभमन गिल एंड वाइस कैप्टन मिस्टर ऋषभ पंत। हाँ जी, ये फाइनली हो गया है। जो भी हम रिपोर्ट सुन रहे थे सब सच हो गई हैं कि गिल बनने वाला है, वो बनने वाला है और बुमराह भाई नहीं बनने वाले हैं। सबके ऊपर क्लैरिटी आ गई है। अगरकर भाई और सब ने, बीसीसीआई ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज की, सब बता दिया है। शुभमन गिल इंडिया के 37th टेस्ट कैप्टन बन गए हैं। 25 की उम्र में यार ये वो करने वाले बंदे हैं। 26 की उम्र में उनके आइडल विराट कोहली ने भी अपना टेस्ट क्रिकेट में क्या कहते हैं कैप्टनसी शुरू की थी इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये इंग्लैंड में करेंगे। तो यार बट ये काफी यंग है, यंग इन द सेंस उम्र में तो ये 5th यंगेस्ट इंडियन है जो टेस्ट कैप्टन बने हैं, और एक्सपीरियंस में द नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड बिफोर टर्निंग आउट टू बी अ कैप्टन ये 2nd नंबर पे है। इनसे पहले सिर्फ नवाब पटौदी साहब ही थे जिन्होंने कम मैचेस खेल के कप्तानी की थी इंडिया की। तो उसके बाद यही बंदे हैं। बट द प्रॉब्लम, द कंसर्न यही है कि एज अ बैटर यार अभी वो पूरी तरह अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। मतलब ओवरऑल टेस्ट में उनके एवरेजेस अराउंड 35 और सेना कंट्रीज में उनके एवरेज और कम है 25, और उनकी जो कप्तानी है वो शुरू एक सेना कंट्री में हो रही है इंग्लैंड में। तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। और सभी लोग इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई क्यों, वो तो खुद अभी तक पूरी तरह से उसने स्टैम्प नहीं लगाई उसने टेस्ट में, तो क्यों? बिकॉज थोड़ा दूर का सोच रहे हैं इंडिया, है ना। सिलेक्टर्स थोड़ा सा दूर का सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अभी बुमराह भाई को बना दो, बुमराह भाई के पास वर्कलोड इतना है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट वो सोच रहे हैं कि दूर तक कौन जा सकता है। वो ओडीआई में तो देखो ऑलरेडी वो वाइस कैप्टन है, और इसमें भी वो इवेंचुअली कवर अप कर ही लेंगे। अब जब उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो बंदा अपने आप को रिफॉर्म करेगा, थोड़ा तैयार करेगा। जैसे आईपीएल में हुआ, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, बंदा रुका नहीं, अभी वो ऑरेंज कैप की रेस में भी टॉप पे। तो क्यों? कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो निखर के आते हैं। आई थिंक ही इज वन ऑफ दैट गाय। तो आप सभी का अब ऑब्वियस क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट बुमराह भाई, व्हाट अबाउट जसप्रीत बुमराह, उनको कप्तान क्यों नहीं बनाया गया? तो अजीत अगरकर साहब ने साफ कर दिया कि पॉसिबल है कि वो 5 के 5 मैच वहां पे ना खेलें। हाँ, मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते पॉसिबल है कि बुमराह भाई 5 के 5 मैच वहां पे ना खेलें। अभी वो इंजरी से आए हैं, बीजीटी में 5 मैच खेलने के बाद लंबी इंजरी उन्होंने सस्टेन की, तो ये उनकी थोड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम है। उनको कॉल पे ये बता दिया गया, मतलब उनसे पूछ लिया गया भैया ठीक है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ही वाज लाइक यस, मुझे अपने शरीर का पता है एंड आई एम ओके विद इट, आप जा सकते हैं आगे शुभमन के साथ। तो मतलब उन्होंने ये क्या कहते हैं अपनी स्टोरी बताई है, एंड आई थिंक फेयर इनफ है। बिकॉज अगर आपका कैप्टन लॉन्गर टर्म तक नहीं खेलेगा साथ आपके, मतलब सीरीज में जाएगा, 2 मैच खेलेगा, 3 मैच खेलेगा, तो बड़ा इंबैलेंस हो जाता है। फिर वाइस कप्तान को करनी पड़ेगी, फिर उसके नीचे फिर कोई और वाइस कप्तान बनाओ, तो ये बड़ा इंबैलेंस सा रहता है। तो एक स्टैडी बंदा होना चाहिए जिसकी इंजरी के चांसेस कम हो, और वो बैट्समैन हो सकता है जनरली। हाँ, अब आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस कर रहे हो तो नहीं हो रहा ना वो भाई इंजर, वो नहीं होता इंजर, क्योंकि वो लंबे चौड़े, उनकी जीन्स में थोड़ा अलग है, जेनेटिकली स्मूदर उनका एक्शन है, एक्शन से उनकी बॉडी पे दबाव नहीं पड़ता, कोई पीठ पे दर्द नहीं होता। अब बुमराह आएगा तो सारा एक्शन ही ऐसा है, छोटा सा रनर पे सारा जोर यहाँ से है, तो उनके एक्शन प्रोन होने के चांसेस ज्यादा है। और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जहां पे जोर लगता है ज्यादा, जहां पे ओवर की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो यही बोले कि शुक्र है कि बुमराह भाई हमारे लिए खेल रहे हैं। कप्तान बने ना बने दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, खेलते रहें। तो उनका वर्कलोड हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, उनके सारे मैच हमें नहीं खिलाने, जो खिलाने हैं उसमें वो फाड़ेंगे, इसलिए उनको थोड़ा देख के प्यार से थोड़ा सहला के रखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से चेंजेस हुए हैं भाई, बहुत से चेंजेस, बहुत से सरप्राइजेस। कुछ सरप्राइज नहीं है, एक्सपेक्टेड ही थे। तो उनमें सबसे पहला नाम है मिस्टर करुण नायर। 7 साल बाद वापसी हुई है करुण नायर की, द मैन द मिथ। जिस बंदे ने 300 रन बनाया हो, फिर भी वो इंडियन टीम से बाहर हो, फिर वो डोमेस्टिक में अच्छा खेले, पहले तो अपनी होप छोड़ दी, फिर अपने आप को रीइन्वेंट किया, अब तो डोमेस्टिक में आग लगाई हुई है, काउंटी में अच्छा खेल रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुए, बट डोमेस्टिक मैटर्स ना उसमें वो छाए हुए थे, तो उसके वजह से उनको खिलाया गया। अगरकर भाई ने भी यही बोला कि देखो कोहली भाई तो चले गए, अभी एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है, करुण नायर भाई फॉर्म में, तो व्हाई नॉट। तो आई थिंक ये कोहली भाई की जगह 4 नंबर पे खेलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चेंज, साई सुदर्शन इज हियर। मतलब साई कंसिस्टेंट सुदर्शन को मौका मिल गया है। आई डोंट थिंक उनका 11 में मौका मिलेगा, बट ही इज फाइनली हियर एंड आई थिंक ही बिलोंग्स हियर। क्या टेक्निकली साउंड बंदा है, आईपीएल में आप देख चुके हो, डोमेस्टिक में भी वो शानदार उसका रिकॉर्ड रहा है, कम मैचेस खेले हैं, जितने खेले हैं टॉप खेले हैं। तो यार टेक्निक वाइज ये वो, मतलब लेफ्ट हैंडर है ऊपर से, तो ये बंदा अपन को चाहिए। लेफ्ट हैंडर वैसे भी स्पेशल होते हैं, अपने पास कम है, जितने मिल जाए उनको संभाल के रखना चाहिए। अर्शदीप सिंह साडा पंजाबी आ गया, ओए यार फाइनली आ गया अर्शदीप सिंह। बड़ा ही ड्यू था, क्योंकि यार ओडीआईस में, टी20 में, मतलब व्हाइट बॉल में ही इज अबाउट नंबर 1 बॉलर बुमराह भाई के बाद। तो यार उसका टेस्ट में आना बड़ा ही जरूरी था। और मतलब
यंग है, लंबा चौड़ा है, ये अगरकर भाई ने बोला है। और वैरायटी है, लेफ्ट आर्म पेसर हमारे पास कितने हैं तुम ही बता दो भैया कितने हैं। ये है, खलील है, एक दो और है, और जो बढ़िया है, जो फॉर्म में चल रहे हैं, उनको लेके आना टेस्ट सर्किट में बड़ा जरूरी है। और वैसे भी बुमराह भाई पूरे मैच तो खेलेंगे नहीं, तो एक वैरायटी चाहिए, लेफ्ट आर्म की थोड़ी वैरायटी चाहिए, तो ये हेल्प करेगा यार। सो गुड फॉर अर्शदीप, सो गुड। एंड लॉर्ड ठाकुर इज बैक बॉय, लॉर्ड ठाकुर भाई, मतलब एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उनको पिक किया गया है, जैसे अगरकर जी ने बताया। एज अ बैटिंग ऑलराउंडर हमारे पास ऑलरेडी नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जो पिछले बीजीडी में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। तो लॉर्ड ठाकुर यार, एक तो बंदा इतनी सेक्सी स्विंग करवाता है, इंग्लैंड की पिच होगी, मतलब वहां पे फुल स्विंग में मिलेगी, लगेगा हलवा बॉल है, बट हलवा हलवा करते करते कैच आएंगे, बंदा बिगड़ लेगा जब भी खेलेगा, ये उसकी खासियत है। तो यार ठाकुर का आना भी बड़ा जरूरी था। और बैटिंग आप भूलो मत, बीजीटी में बंदे ने क्या कमाल करवाया था। चाहे ये बॉलिंग ऑलराउंडर बोले, पर है वो प्रॉपर बैट्समैन, अपने आप पे पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो यार गुड सिलेक्शन। कुलदीप भाई इज बैक, कुलदीप भाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिट है फाइनली, तो वो आ गए हैं। अक्षर भाई और कुलदीप भाई को मिलकर ही अब सारा बोझ उठाना पड़ेगा जो अश्विन भाई गए हैं। हाँ, अक्षर भाई इस सीरीज में नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ इंजरी, अभी वो लास्ट को डीसी के मैचेस भी नहीं खेल रहे इंजरी के चलते, तो वो इंजरी की वजह से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो कुलदीप यादव सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर, एंड एक स्पिनर चाहिए, प्रॉपर स्पिनर चाहिए जड्डू भाई के साथ, तो कुलदीप भाई हैं। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, स्पिनर भी हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगर उन्हें लगा कि फिंगर स्पिनर चाहिए, ऑफी चाहिए, तो यार वॉशी भाई को भी लेके आ सकते हैं। तो वैरायटी रखी है उन्होंने पास, चाइना मैन रखा है, ऑफी रखा है, लेफ्ट आर्मर जड्डू रखा है, तो मतलब वैरायटी रखी है उन्होंने स्पिन में, जैसा उनको चाहिए होगा वैसा उस मैच में खिला सकते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओमिशंस की बात करें, जो बंदे नहीं सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले मिस्टर मोहम्मद शामी, और शामी भाई को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि पूरी तरह फिट नहीं है। उन्होंने साफ बता दिया, एमआरआई उनकी करवाई है, तो जो उनके मेडिकल गाय हैं उन्होंने बोला है कि ये टेस्ट मैच का लोड तो नहीं ले सकते, और टेस्ट सीरीज का तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने वो वही किया कि एक दो मैच खेल के बंदा इंजर हो जाए, क्या फायदा, इससे अच्छा हम उसे रेस्ट करवाएं, ठीक है, तैयार करें, और अगली सीरीज के लिए लेके अगर वो आ सके, तो ये एक ठीक डिसीजन है यार। इंजरी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दो ऐसे बंदों की जिसमें से जिनके ऊपर थोड़ा जैसे अत्याचार हुआ, जिनके ऊपर थोड़ा सा अनफेयर रहा है। सबसे पहले बात करते थे श्रेयस अय्यर भाई, मतलब बंदा डोमेस्टिक में फोड़ रहा है, आईपीएल में फोड़ रहा है, जहां जा रहा है कप लेके आ रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, बट वो फिर भी सिलेक्ट नहीं होता। अगरकर जी ने यही बोला कि वो अच्छा खेल रहा है यार, बट फिट स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो पा रहा टेस्ट क्रिकेट में। मतलब यार ये थोड़ा सा मतलब उनके लिए सेटबैक कह सकते हैं। बट अय्यर भाई का यही है, उनको कुछ भी इजी नहीं मिला है, जब मिला है भाई छप्पड़ फाड़ के मिला है। डोमेस्टिक नहीं खेलने को मिला, जब खेला सब कप जीत लिया। आईपीएल में जब कप्तानी मिली तब जीत गया, तो वो जब उसको टेस्ट भी दोबारा मिलेगा वो फाड़ के रख देगा। गुड लक अय्यर भाई। दूसरी बात करें हम सरफराज खान, यार सरफराज भाई को मतलब इतने मौके मिले नहीं है जितने जल्दी उनको ड्रॉप कर दिया गया। उनके बारे में कुछ खास बोला भी नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड भाई अभी भी ताजा ताजा फिट हो रहा था, मतलब 10 किलो उसने लूज कर लिया था, पूरी तरह रेडी था इंग्लैंड सीरीज के लिए, बट सिलेक्ट नहीं हुआ। ये थोड़ा सा उनके लिए अनफेयर है। आई होप उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया हो, बताया हो कि आप कहाँ स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठते हो, अगली सीरीज के लिए आपको सोच सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक में आपको, डोमेस्टिक बोल दिया, जब होम सीरीज आएगी वहां के लिए आपको देखा जा रहा है, सेना में नहीं, जो भी है। आई थिंक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई हो तो बेटर है। बाकी बात करें बीजीटी सीरीज से, हर्षित राणा नहीं है, पर हर्षित राणा कभी भी स्क्वाड में नहीं थे, मतलब एज अ वो इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, तो उनको अभी भी स्क्वाड में नहीं रखा गया। रिलेटिवली न्यू है, तो अभी अपना क्या कहते हैं थोड़ा करें वर्कआउट, तो फिर ऊपर आ सकते हैं। बाकी जो भी रिजर्व प्लेयर्स थे, खलील अहमद हो गए, नवदीप सैनी, मुकेश कुमार, उन सबको सिलेक्ट नहीं किया गया। बाकी बीजीटी में जो 18 प्लेयर्स थे उसमें से 14 प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो अगर मैं इन सब के जो हमारे सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, इनमें मैं एक प्रोबेबल 11 बनाऊं पहले मैच के लिए, तो वो क्या होगी? सबसे पहले जायसवाल, साथ में केएल राहुल, ओपनिंग पेयर सॉर्टेड। 1 डाउन कप्तान साहब शुभमन गिल, ठीक है। उसके बाद 2 डाउन करुण नायर। हाँ, मैं करुण नायर को यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, कोहली भाई नहीं है, तो थोड़ा बंदा राइट हैंडर चाहिए जो थोड़ा गेम को चलाए, देखे और ऑड बॉल्स पे चौके चौके मारे, तो करुण नायर को मैं वहां रख रहा हूँ। उनके बाद ऋषभ पंत भाई, ठीक है। अभी करुण नायर की जगह आप लेफ्टी वॉशी को भी किसी को भी भेज सकते हो, या फिर ऋषभ पंत को भी ऊपर भेज सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि लेफ्टी चाहिए, नहीं तो यही ऑर्डर रहेगा। तो करुण नायर भाई के बाद आएंगे ऋषभ पंत जी। ऋषभ पंत 20 ने टेस्ट क्रिकेट में, छोड़ दो T20, छोड़ दो आईपीएल, ओडीआई, मेरे साथ किसी की बात नहीं करनी। रेड बॉल ऋषभ पंत, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो ऋषभ पंत आएंगे, वन ऑफ द बेस्ट बैटर इंडियन टीम के करंटली, तो वो आएंगे वहां पे बड़ी सॉलिड पोजीशन। उसके बाद आएंगे ध्रुव जुरेल, मतलब मेरी टीम के हिसाब से आए तो कोई भी सकता है, ध्रुव जुरेल, क्योंकि बहुत बढ़िया खेला था बीजीटी में भी, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी वो होंगे तो बेटर रहेगा। अब आप बोलोगे 2 विकेट कीपर्स, बट मैं उनको एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह देख रहा हूँ। अभी 6 प्रॉपर बैट्समैन हो गए, अभी ऑलराउंडर्स का टाइम है, राइट। तो मैं
पेस ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी को भी एक को खिला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड है, ज्यादा स्पिन की जरूरत नहीं है, एक स्पिनर बहुत है, तो जड्डू भाई, वॉशी भाई और क्या कहते हैं कुलदीप भाई में से किसी एक को भी खिला सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। दो स्पिनर खिलाने की जरूरत मेरे को नहीं लगता है। उसके बाद बुमराह भाई, सिराज भाई, ये दोनों तो पक्के खेलेंगे। बुमराह भाई जब तक खेलेंगे। उसके बाद लास्ट में अर्शदीप सिंह, ठीक है, या प्रसिद्ध कृष्णा, इनमें से तो कोई भी एक को आप खिला सकते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन पिच, हिट द डार्क लग रही है या स्विंग वाली लग रही है तो अर्शदीप खेल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मेरे ये 11 हैं, 6 प्रॉपर बैट्समैन, ठीक है, एक ऑलराउंडर, एक स्पिनर, कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 और 3 प्रॉपर पेसर। तो मेरे हिसाब से ये 11 जाएगी। बाकी इंडिया आपने वो पुराने टेम्पलेट के हिसाब से जा सकती है, 2 स्पिनर और बाकी 2 पेसर और एक ऑलराउंडर, कैसे भी जा सकती है। मतलब मैं प्रेफर ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा वैसा है ना, समझ रहे हो। देखो यार, थोड़ा आंखों को ऐसा डिफिकल्ट तो लगेगा देखने में, अपने बड़े बड़े रिटायर्स हो चुके हैं, लेजेंड्स रिटायर हो गए हैं, रोहित भाई नहीं है, अश्विन नहीं है, कोहली भाई नहीं है, तो ऐसा लगेगा ऑकवर्ड, यार क्या देख रहे हैं। बट अपने को सपोर्ट करना चाहिए ना यार, गेम इज अबव द प्लेयर्स, ये समझ लो बात है। जो भी ये इसको समझो, कड़वा सच मानो, यही है सच। जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको पूछ के देखो, दे प्रे, दे ओबे द गेम, मतलब लाइक एनीथिंग, उनके लिए गेम सबसे ऊपर है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गेम सबसे ऊपर है, तो गेम कहीं नहीं जाएगी, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, प्लेयर गया, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सल्यूट करते हैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो हमें अपने जो नए प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं उनको पूरा बैक करना चाहिए यार, कम ऑन, कर सकते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जहां क्रिटिसाइज करना होगा वहां तो हम करेंगे ना भाई, वो तो हम वहां के लिए बैठे ही हैं, बट क्रिटिसाइज तो करेंगे बट बैक भी पूरा करेंगे। क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ये कर सकता है, ये बढ़िया कर सकता है, इसके लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ, बट ठीक है, जो अभी बंदे सिलेक्ट हुए हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनको पूरा बैक कर सकते हैं कि जाओ जीत के आओ इंग्लैंड। बहुत टाइम हो गया यार, 2007 में लास्ट जीते थे राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, तो अभी जीतने का टाइम आ गया। 18 साल हो चुके हैं, समथिंग इज कुकिंग आई थिंक। और वैसे भी ब्रॉड नहीं खेल रहे, एंडरसन नहीं खेल रहे, बॉलिंग उनकी वीक है। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल के पता नहीं रन मार के अपने आप को क्या समझ रहे हैं, फोड़ के रख देंगे मेरे भाइयों, कर सकते हैं हम। ये इंग्लैंड सीरीज होने वाली है अपनी, लेट्स गो इंडिया।